हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 1 चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है जहाँ पहिया है। इसके लेखक हैं पी साईनाथ जी। और इस चैप्टर में जहाँ पहिया है, इस पाठ में यह भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पंडुकट्टई जिला, जो तमिलनाडु का जिला है। और यह काफ़ी पिछड़ा हुआ है, यानी इस ज़िले में लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं और पुरानी रूढ़िवादी भावना यहाँ इन लोगों में व्याप्त है। तो यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता के लिए सामाजिक आंदोलन करके साइकिल चलाना है वो प्रारंभ कर दिया। और यहाँ महिलाओं ने अपनी आत्मनिर्भरता के लिए साइकिल चलाना प्रारंभ किया और साथ ही साथ सामाजिक बंधनों का विरोध भी किया। तो आइए अब हम इस चैप्टर का सार है वो देखते हैं। पंडुकट्टई तमिलनाडु साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। पंडुकट्टई तमिलनाडु का एक जिला है। तो यहाँ साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है जो महिलाओं द्वारा किया गया था। कुछ अजीब सी बात है न, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। यानी ये बात है वो कुछ अजीब जरूर है, लेकिन ये चौंकाने वाली बात नहीं है। पंडुकट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह सब अब आम बात हो गई है। यानी जो पंडुकट्टई जिला है उसमें जो हजारों नवसाक्षर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए अब ये एक आम बात हो गई है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का उनमें वे जकड़े हुए हैं। यानी जो पंडुकट्टई जिले की जो हजारों जो महिलाएं थी, उनके लिए ये अब आम बात हो गई है, क्योंकि उनका जो पिछड़ापन है वो दूर करने के लिए और मतलब जो सामाजिक बुराइयां हैं उसका विरोध करने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिनमें वे जकड़े हुए हैं, ये सब उनके लिए अब आम बात हो गई है। कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक जिलों में से एक है पंडुकट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। यानी जो पंडुकट्टई जिले की जो हजारों जो नवसाक्षर महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी स्वाधीनता की, आज़ादी और गतिशीलता की अभिव्यक्ति करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 यानी 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना है वो सीख लिया। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ ही अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है और वहाँ उनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पंडुकट्टई के मुख्य इलाके में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। कि जो गांव है पंडुकट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत ही रूढ़िवादी की भावना है वो थी। तो यहाँ की पृष्ठभूमि से आई हुई जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो सड़कों पर हमें साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। यानी जो युवती है जिसका नाम बीवी है, तो उसने साइकिल चलाना है वो शुरू किया और मुझसे कहा कि ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अर्थात अब हम आत्मनिर्भर हैं। मुझे पता है कि अब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी बिना कुछ कहे, बिना मतलब उनकी बातों पर ध्यान दिए उन्होंने अपना काम जारी रखा। यानी बबीता एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्होंने साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। यानी बबीता है वो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का इतना
शौक है, चाव है कि वो हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर किसी से साइकिल है वो लेती है और एक नई साइकिल खरीदने की उसकी हैसियत नहीं है। इसलिए फातिमा ने बताया है कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, यानी वो साइकिल चलाते हुए एक मतलब आज़ादी सी महसूस करती है, उसे आज़ादी सी महसूस होती है, एक ख़ास तरह की उसमें आज़ादी है साइकिल चलाने में। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। यानी फातिमा कहती है कि जब मैं साइकिल चलाती हूँ तो मुझे आज़ादी सी महसूस होती है और हमें किसी पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता है और मैं कभी भी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसा में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। यानी जो साइकिल है इसका इस्तेमाल है वो स्कूल की अध्यापिकाएं भी जमकर कर रही हैं और ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। यानी जो महिलाएं हैं वो सभी साइकिल का उपयोग कर रही हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, यानी सबसे ज़्यादा उन हजारों महिलाओं की संख्या है जो अभी अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यानी जो नवसाक्षर महिलाएं हैं उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच का एक सीधा सा संबंध है वो बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास है वो प्रदान किया है। यानी साइकिल आंदोलन है, इसने जो महिलाएं हैं उनको बहुत ही आत्मविश्वास है वो प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। यानी साइकिल आंदोलन के बाद जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हैं वो हो गई हैं और पुरुषों पर उनकी निर्भरता है वो कम हो गई है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यानी महिलाओं के लिए यह आंदोलन कोई आसान नहीं था। यानी लोगों का लोगों द्वारा गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति है वो मिल गई और महिलाओं ने भी इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। यानी महिलाओं में ये आत्मविश्वास के साथ आई थी कि उन्हें साइकिल चलाना है वो सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन लोगों में साइकिल चलाने का प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल। यानी जो गाना है, जो पंक्ति का भाव है वो है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। कि आओ बहना साइकिल चलाना सीखें, घूमे समय के पहिए संग। यानी समय के साथ साथ हम घूमें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं।
यानी वो अपनी जो सहेलियां हैं, जो अपनी साथ की महिलाएं हैं, उनका साइकिल सीखने में सहयोग देती हैं, जो पहले साइकिल चलाना सीख चुकी हैं। इनमें से यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई है, बल्कि उनके बीच एक उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह ज़िला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। यानी पहले इस ज़िले में बहुत ही जो ये ज़िला है ये बहुत ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झड़ियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पंडुकुटुई में तूफान ला दिया। यानी जब एक साथ 1500 महिलाएं साइकिल चलाते हुए आती है तो ऐसा मतलब तूफान सा आ जाता है। जिस तरह से उसी प्रकार से 1500 महिलाओं ने पंडुकुटुई में तूफान सा ला दिया था। और महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया था, यानी आश्चर्यचकित कर दिया था। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। यानी अनेकों महिलाओं ने जब उनके लिए मतलब लेडीज साइकिल है वो नहीं थी, तो वह उनका इंतज़ार किए बिना जो जेंट्स की साइकिलें हैं उनको ही उन्होंने खरीद लिया। यानी इस प्रकार उसकी लगन को देखकर बहुत ही अच्छा लगा। यानी उसमें आत्मविश्वास है वो देखने को मिल रहा है। दूसरे उस डीलर ने भी बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। यानी जो डीलर है, जो साइकिलों का जो डीलर है, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खादानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। यहाँ की आय में भी काफ़ी वृद्धि हुई, क्योंकि महिलाएं हैं वो अब आत्मनिर्भर होने लगी थी। और अपनी साइकिल के द्वारा जो महिलाएं हैं वो अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच है वो आती थी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में वे होने वाला उनका समय है वो बच जाता है। और ख़राब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाके में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। यानी महिलाओं द्वारा जब साइकिल चलाना, जो महिलाएं हैं वो साइकिल चलाना सीखने के बाद इनके पास है वो काफ़ी समय बच जाता था। इससे उसे आराम करने का भी काफ़ी समय है वो मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक ही जा पाती थी, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती है, फिर भी उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर है वो पहुंचना पड़ता है। यानी जिनके पास साइकिल नहीं है वो भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए और पीने का पानी लाने और जैसे घरेलू कामों के लिए उसे जल्दी ही घर भागकर है वो घर पहुंचना पड़ता है। और जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए
पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। यानी अब आप है वो कोई यानी अब आप किसी भी सुनसान रास्ते में देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो कि एक युवा माँ है वो साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए और पीछे कैरियर का सामान है वो लादे हुए चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। यानी हम केवल आर्थिक पहलू पर ही बल दें, ये गलत है, क्योंकि अन्य पहलुओं में भी है वो वृद्धि हुई है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। यानी फातिमा कह रही है कि साइकिल चलाने से मेरी कोई कमाई नहीं होती, मैं तो पैसे गंवाती हूँ। अर्थात फातिमा के पास साइकिल नहीं है, वो किराए की साइकिल लेकर है वो जाती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पटुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। यानी कभी कह रहा है कि मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक है वो नहीं समझता था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाएं की बराबरी कर ही नहीं सकते। यानी कवि यहाँ कह रहा है कि जो महिलाएं साइकिल चलाती हैं उनके लिए, यानी जो ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है और लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही ये समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष उनका विरोध करते हैं और वे जाएं और टहलें, यानी कवि कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं वो जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी है वो नहीं कर सकते। तो बच्चों, इस पाठ में हमें जो तमिलनाडु का जो पट्टुकोट्टई जिला है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था और वहाँ की जो नवसाक्षर हजारों महिलाओं ने है वो साइकिल चलाना सीखा। तो यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता के लिए सामाजिक आंदोलन करके साइकिल चलाना है वो प्रारंभ किया और यहाँ की महिलाओं ने अपनी आत्मनिर्भरता के लिए साइकिल चलाना प्रारंभ किया और साथ ही साथ सामाजिक बंधनों का भी विरोध किया और उसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हुआ। तो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।